बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। तिब्ब नबी के हवाले से आज बड़ी अहम बात आपको बतानी है, और एक ऐसी सादा ग़िज़ा जिसको खाने से तमाम बीमारियाँ, ख़ुसूसन आजकल जो बीमारियाँ लोगों को परेशान कर रही हैं, मौत के मुँह में ले जाती हैं और बड़ी तकलीफ़ दें, इन सब का इलाज सस्ता और बड़ा बेहतरीन तिब्ब नबी पर अमल करने से। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व ग़िना न कर, कि जहाँ में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। अब ये शहीर क्या है? फ़ारसी में शहीर जौ को कहते हैं, जौ की रोटी। इसी तरह अरबी में स्वीक लफ्ज़ कहते हैं, जौ को स्वीक कहते हैं। संस्कृत में इसको बावा और अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज ये जो जौ है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे कर लीजिए कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और अब गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त आपके पास क्या होता था? जौ होते थे, जौ की रोटी होती थी, कभी सत्तू और खजूर जो है ये साथ होती थी। तो जौ इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है, ये बारले जो है कि हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। अगर कोई जौ की रोटी मुसलसल खाए तो उसका कैंसर ख़त्म हो सकता है, पेट के तमाम अमराज ख़त्म हो सकते हैं, दिल के तमाम अमराज ख़त्म हो सकते हैं। एक बुनियादी तौर पे बात ये में रख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्बे रूहानी भी हैं, तिब्बे जिस्मानी भी हैं। इसलिए अबू अली सीना कहते थे कि जो आदमी जौ का इस्तेमाल करता है उससे खून बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लिवर की बीमारियां जिगर की ख़त्म होती हैं। और अबू अली सीना कहते हैं कि जो खून पैदा होता है वो मोतदिल खून होता है, और इसी वजह से बुखार की गर्मी भी ये ख़त्म करता है, पेशाब की जलन और पेशाब के जो अमराज हैं वो भी ख़त्म करता है। इसी तरह मकद के नासूर की जो जलन होती है, जो फोड़ा हो जाता है पीठ पे, उसका इसमें बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। और फिर अबू अली सीना कहते हैं कि कल बाजुकात कहते हैं जी दिल कमज़ोर हो गया एज के साथ, मरज़ के साथ, वो कहते हैं ये दिल को भी मजबूत कर देता है। मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका इरशाद गिरामी है और जो आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की हैं उसमें खैर ही खैर है। कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाइए और हम इस्तेमाल करें और उसमें हमें कोई नुकसान हो। तो जौ जो है, ख़ास तौर पर अगर रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त छोटी सी रोटी जौ की पका ली जाए। बाद लोग कहते हैं जी रोटी पकाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके साथ जो है ये चने का आटा जो है इसको इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, और इसमें सिर्फ चंद दाने कलवंजी के अगर शामिल कर लें, और इसका जायका बेहतर बनाना हो थोड़ा शहद भी इसमें डाल लें। वो रोटी पका के अगर सुबह के वक्त रमज़ान शी में खा ली जाए, सारा दिन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और तवानाई शाम इफ्तार तक बहाल रहेगी। ये वो बातें हैं जिनका ताल्लुक़ यकीन कामिल से है और मोहब्बत से, और साथ आपको सवाब भी होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा दें कि ये जो कलवंजी और शहद है ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, तो करके देख लें। जिन लोगों ने किया उनको कितना फ़ायदा हुआ। कद्दू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे, काशें सालन में से तलाश करके खाते थे, और कद्दू को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वकास, फिर वो कितना बड़ा जर्नैल हुआ, हार्ट के मरीज़, बड़ी शदीद हार्ट की तकलीफ़, और फिर जाके फतूहात उन्होंने कितनी की, मिस्र और ईरान फ़तह करने वाले जो थे वो कद्दू का इस्तेमाल किया। तो आज इस तरह हम कद्दू पे भी बाद में बात करेंगे, कद्दू शरीफ जो लोग मोहब्बत से कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जौ पे। जौ का इस्तेमाल जो है, इसको अगर हम, और इसका इस्तेमाल करने का समझ लें, इसका दलिया जो है अगर रोज़ खाने में शामिल किया जाए नाश्ते में, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मसलन जौ को पहले थोड़ा सा भून लिया जाए, बेशक थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के किसी बर्तन में, जैसे दाने भूनते हैं, इसको थोड़ा गर्म कर लिया जाए। दूसरी तरफ किसी बर्तन में पानी को उबाल लिया जाए, और पानी उबलना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा उबल जाए, गर्म हो जाए, उसको उतार के ये उसमें जो है इसको डाल लें। इसको हिलाएंगे, बीच में शहद की 1 चम्मच डाल देंगे, और चंद दाने जो हैं कलवंजी के डाल के इसका नाश्ता करना शुरू करें। दूध में नहीं इसको इस्तेमाल करना, पानी में इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप सारा दिन जो है वो तरोताज़ा रहेंगे। छलांगे लगाएं आप जाके। तो स्पोर्ट्समैनों के लिए भी बहुत है, बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बुज़ुर्ग जो हैं बूढ़े उनके लिए इंतहा दर्जे का मुफीद है, और अंतड़ियों की बीमारियों के लिए, और ख़ास तौर पे कब्ज़ जो है उसका ये बिल्कुल जड़ से उखाड़ देती है कब्ज़ को, और खून जो है ताज़ा पैदा करती है। और पहला जो खून है फासद मादे खून के अंदर, मैदे के अंदर, उन सब का जो है वो ख़ात्मा कर देती है। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी तरफ हम लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते। जितना हम मेडिसिन खाते हैं उससे बेहतर ये है कि हम जौ की तरफ तवज्जो करें, और जहन में ये रखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इसको बहुत पसंद फरमाया था, लिहाजा इसमें हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा
फ़ायदे हैं। अगर ये करके देखें ना, वो इमाम अहमद रज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुल जहाँ जौ मिल्की, कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। तो ये गरीबों की जो ग़िज़ा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गुरबा से उमरा की निस्बत ज़्यादा प्यार था, और इसलिए आपने ऐसी सस्ती ग़िज़ाएँ जो हैं वो ख़ुद भी तनावल फरमाई और अपने जो उम्मती हैं उनके लिए भी तजवीज़ फरमाई। तो ये अगर ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करें तो हमें अल्लाह ताला के फज़ल के। और मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, 1,24,000 अम्बिया जो हैं सब ने जौ को इस्तेमाल किया है और सब ने जौ को पसंद किया है, जौ की रोटी खाई है। लेकिन और इसमें जो है वो फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर हज़रात जानते हैं, हुक्मा जो है वो जानते हैं। इसी तरह शुगर 2 किस्म की होती है, एक ए टाइप और बी टाइप। ये जो शुगर बड़ी उम्र में जाके होती है ना, आफ्टर 50 या आफ्टर 40, ये शुगर जो है अगर इसमें मुसलसल आटा छोड़ दिया जाए, मैदे का इस्तेमाल छोड़ दिया जाए, जंक फूड छोड़ दिया जाए, बेकरी की चीज़ें छोड़ दी जाए, ये जो हम बाज़ार के ये बर्गर्स खाते हैं इन सब को ख़त्म कर दिया, सिर्फ जौ का जो रोटी है इसका इस्तेमाल शुरू कर दे, तो ये जो बाद वाली शुगर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो आदमी इंसुलिन लगाते हैं वो भी अगर जौ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनकी इंसुलिन जो है वो भी छूट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और शुगर का इसी तरह ये जो कैंसर पैदा होता है जिसके सेल्स हैं उनको ये मार देता है जौ जो है, और अगर ये जौ का इस्तेमाल करने वाला बंदा हो तो उसको कैंसर होगा ही नहीं अल्लाह। इसी तरह ये जो बुखार या आजकल ये जो वबाएँ आई हुई हैं जो हम सुन रहे हैं, ये वबा जो इस वक्त है जिसको हम फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया फेस कर रही है, अगर सारी दुनिया इसका इस्तेमाल शुरू कर दे, जौ का पानी भी इस्तेमाल करें, इसकी रोटी भी खाएं, इसमें अगर शुगर ना हो तो कोई मीठा डाल के पिए इसका साथ शरबत, तो फिर देखेंगे आप कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ये जो वबाएँ आई हुई हैं ये बिल्कुल उस आदमी के करीब भी नहीं फटकेगी, उसकी रेजिस्टेंस पार अल्लाह ताला के फजल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दाई नसीब फरमाए। पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे से अल्लाह करीम ये जो मुसीबत आई है, ये जो वबाएँ हैं, इनको दूर फरमाए, और जो लोग हस्पतालों घरों में अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। नारे के लिए तैयार हो जाइए, गली गली ये नारा गूंज रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।